साथियों, 15 अगस्त की पूर्व संध्या पर मैं राष्ट्र निर्माण पार्टी की ओर से सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं। आने वाला वर्ष हम सबके लिए मंगलमय हो, सुरक्षा प्रदान करने वाला हो और प्रगति से भरा हो। साथियों, आप सब जानते हैं कि इस देश को आजाद कराने में हमारे देश के लाखों नवयुवकों ने अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दे दिया, अपने प्राणों की आहुति दे दी। सबसे पहले जो प्रथम स्वातंत्र्य समर था, प्रथम स्वतंत्रता के लिए इस देश के लोगों के द्वारा लड़ा गया युद्ध था अंग्रेजों के विरुद्ध, वह था 1857। और उस 1857 के युद्ध में, उस स्वातंत्र्य समर में हमारे हजारों वीर योद्धा जो है वीरगति को प्राप्त हो गए। नाना साहब पेशवा, रानी लक्ष्मीबाई, बिहार के कुंवर सिंह, तात्या टोपे और न जाने कितने ऐसे शासक थे, राजा थे, जमींदार थे, सामान्य लोग थे जिन्होंने इस देश के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। हालांकि उस युद्ध में किन्हीं कारणों से हमारे माँ भारती के सपूत हार गए थे, उनकी पराजय हुई थी, परंतु इसके बावजूद उनका उत्साह और स्वतंत्रता के लिए उनकी अग्नि शांत नहीं हो पाई। और उस अग्नि को आगे प्रज्वलित करने वाले थे महर्षि दयानंद सरस्वती, जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए ऐसी ज्वाला जलाई नवयुवकों के हृदय में कि उनके ग्रंथों को पढ़कर, चाहे वो सत्यार्थ प्रकाश हो, चाहे वो आर्याभिविनय हो, चाहे दूसरे ग्रंथ हो, उनको पढ़ करके लोग मरने मारने के लिए उतारू हो जाते थे। जितने क्रांतिकारी सशस्त्र आंदोलन जो अंग्रेजों के विरुद्ध चलाया गया, सशस्त्र क्रांति जो अंग्रेजों के विरुद्ध चलाई गई, जिनके द्वारा चलाई गई, वो कहीं न कहीं महर्षि दयानंद की विचारधारा से प्रभावित थे, उनसे उन्होंने प्रेरणा प्राप्त की थी। और इस प्रकार से 1857 में हारने के बाद भी दोबारा वही अग्नि पुनः प्रज्वलित हुई और अंग्रेजों के विरुद्ध सतत संघर्ष चलता रहा। साथ में आंदोलन चले, विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई, सत्याग्रह किए गए जिसमें आम जनता भी जुड़ी और उस आम जनता में आर्य समाज से जुड़े हुए सबसे ज्यादा लोग होते थे। वे नेतृत्व करते थे लाला लाजपत राय, पंजाब केसरी, स्वामी श्रद्धानंद, भाई परमानंद, ये जितने लोग थे। और इसी प्रकार सोहनलाल पाठक, मदनलाल भिंगला, श्यामजी कृष्ण वर्मा, वीर सावरकर, सुभाष चंद्र बोस, सरदार उधम सिंह, सरदार भगत सिंह, ये सारे के सारे क्रांतिकारी जहां भी जो भी युद्ध लड़ रहे थे अंग्रेजों के खिलाफ, वो महर्षि दयानंद और आर्य समाज से प्रेरणा प्राप्त करके संघर्ष कर रहे थे। और इस बात में कोई दो राय नहीं है कि 1857 के बाद जब पूरा देश पराधीन हो चुका था, पूरा देश और देश के राजा महाराजा जो है बर्बाद हो चुके थे, फांसी पर चढ़ा दिए गए थे या उनकी सेनाएं खत्म कर दी गई थी, उस समय अकेले महर्षि दयानंद ने क्रांति की ज्वाला जलाई थी। और उसी के आधार पर जो संघर्ष चला, चाहे किसी भी रूप में चला, उसके पीछे कहीं न कहीं महर्षि दयानंद, उनके ग्रंथ, आर्य समाज, वो जो विचारधारा जो है वो काम कर रही थी और उनको अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ने के लिए तैयार कर रही थी। ऐसे ऋषि को आज नमन करता हूँ, क्योंकि यदि उनका आगमन न होता तो शायद आज भी हम अंग्रेजों के गुलाम बने हुए होते। ये चिंगारी, ये क्रांति की ज्वाला उन्हीं के द्वारा जो है प्रज्वलित की गई थी और बाद में आने वाले उनके शिष्य उनके द्वारा प्रज्वलित की गई। तो देश के वो सारे सपूत, माँ भारती के वो सारे सपूत जिन्होंने अपने आप को देश की बलिवेदी पर आहूत कर दिया, जिन्होंने अपने प्राणों की बाजी लगाकर अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष किया, उन सब के प्रति जिनके नाम हमें पता है, जो नाम है अनाम है, उन सभी वीर शहीदों के प्रति, उन क्रांतिकारियों के प्रति मैं श्रद्धा से नमन करता हूँ, उनके चरणों में श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूँ और परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि ये क्रांति की ज्वाला
आगे भी जलती रहनी चाहिए। ये हमारे नौजवानों में वो क्रांति की ज्वाला खत्म नहीं होनी चाहिए। आज बहुत सी शक्तियां हैं जो इस देश को बर्बाद करना चाहती, जो इस समाज को खत्म करना चाहती हैं, जो इस संस्कृति को खत्म करना चाहती हैं। आज भी उसी ढंग के संघर्ष करने की आवश्यकता है। देश और समाज को नेतृत्व देने की आवश्यकता है। देश और समाज को जगाने की आवश्यकता है। तो मैं अपने सभी साथियों का आह्वान करता हूँ, अपने सभी नौजवान साथियों का आह्वान करता हूँ, राष्ट्रमान पार्टी से जुड़े साथियों का आह्वान करता हूँ, राष्ट्रमान पार्टी से बाहर के जो हमारे साथी हैं उनका आह्वान करता हूँ। आओ साथियों, देश को आपकी आवश्यकता है, भारत माँ को आपकी आवश्यकता है, इस समाज को आपकी आवश्यकता है। आओ मिलकर संगठित होकर भारत माँ की सुरक्षा के लिए, भारत माँ के सुपुत्रों की रक्षा के लिए हम और भारतीय संस्कृति की सुरक्षा के लिए हम लोग प्रयास करें, आगे बढ़ें, मेहनत करें और इस देश को एक बहुत अच्छा देश बनाएं, प्रगतिशील देश बनाएं, स्वस्थ, सुसंस्कृत और एक पढ़ा लिखा देश बना। और इसके लिए हम सबको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। इसके लिए हम सबको बहुत प्रयास करने। साथियों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।